उसको भी दिखाइए। नहीं डिप्टी, रातों रात किस मत से पैसा आ गया? रातों रात किस मत से पैसा आ गया बता दीजिए। वो आप किस मत से पैसा? हाँ, रातों रात क्योंकि जनता के लिए सड़क नहीं बनाई गई, उससे बात कहने के लिए बनाई गई। ने कहा कि गंगा को सफाई करने के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज। मैं अफसरों के लिए एक शब्द कहना चाहूँगा, यह कैसे कमाल कर लेते हैं पीडब्ल्यू के अफसर। जी हाँ, जौनपुर वाराणसी को जोड़ने वाला NH 56 मार्ग का लाइन बाजार थाना क्षेत्र में पड़ता है, जिस पर तमाम गड्ढे हैं। दिन रात धूल फांक रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के आगमन पर ही पीडब्ल्यू विभाग रातों रात सड़क बना देता है और उसको दुरुस्त कर देता है। जब यही सवाल डिप्टी सीएम से किया गया कि कैसे सिरकोनी से लेकर जौनपुर की सड़क रातों रात बन गई, डिप्टी सीएम जवाब देने के बजाय मुंह घुमाते नजर आए। जब पत्रकार ने सवाल पूछा, डिप्टी सीएम सवालों का जवाब देने के बजाय कतराते नजर आए। देखिए यह कमाल का वीडियो। तो उसको भी दिखाइए। नहीं डिप्टी, रातों रात किस मत से पैसा आ गया? रातों रात किस मत से पैसा आ गया बता दीजिए। वो आप किस मत से पैसा? हाँ, रातों रात क्योंकि जनता के लिए सड़क नहीं बनाई गई, उससे बात कहने के लिए बनाई गई। ने कहा कि गंगा को सफाई करने के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की गई। इसका डिटेल है हमारे सूचना अधिकारी, विभागीय अधिकारी आपको देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जनपद जौनपुर में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अकेले लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी गई, उनका निर्माण चल रहा है। और साथ ही आज जो घोषणाएं हुई उनको भी जोड़ेंगे तो और बड़ी राशि वो बढ़ेगी। पहले की सरकारों में, सपा और बसपा की सरकारों में पैसा आता था, कागज पे सड़कें बनती थी, कागज पे काम होता था, जमीन पे कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पर चोट है और जनता की सेवा में जो उनका हक है सीधे उनको समर्पित किया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी लगातार दुष्प्रचार करने का काम करती है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग 2022 में 325 से ज़्यादा सीटें फिर से जीतेंगे। यूपी में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, सही मायने में रामराज जाएगा, सही मायने में सुशासन आएगा। बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, क्या है ये एक नया? नहीं, आप भी आ सकते हैं, पत्रकार लोग भी प्रबुद्ध की श्रेणी में आते हैं। और मैं जिला अध्यक्ष जी से कहूँगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा, सब लोग आवे। मैं बोला, आपने सुना नहीं, 325 प्लस 2022 में और 2024 में हम 64 प्लस उत्तर प्रदेश से फिर जीत करके आए। बोलिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सारे धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए कुछ न किए हैं न कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, वो सबके सामने। विधायकों के टिकट कटेंगे वर्तमान में, ये मुझे तो मालूम नहीं, आपको कैसे मालूम है? मैंने एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, आप बाबतपुर से होके आए हैं, जहाँ जनपद का सीमा चालू होता है वहाँ से सड़कें 2 दिन पहले बनाई गई, इसके पहले खराब रही, गड्ढा मुक्त है। सड़कों की स्वीकृतियाँ होती रहती हैं। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है, अब राजमार्ग के हिस्से में जो इधर की सड़कें वो आएंगी, उसको अभी मैंने घोषणा की, आरओबी भी बनाने की घोषणा किया है। इधर प्रयागराज की तरफ जाते समय भी आपको खबर जब जुटाना हो तो परेशानी न हो, वहाँ भी आरओबी बनाने जा रहे हैं। क्या चमाचम सड़कें बन रही हैं? सच बताइए, आप लोग दिल से बताइए। आप 2017 से पहले की सड़कों को याद करिए, भूलिएगा मत। अगर आपको लगता है कि 2017 से बेहतर काम हुआ है तो उसको भी दिखाइए। रातों रात किस मत से पैसा आ गया? रातों रात वो जब कहीं बता दीजिए, वो आप किस मत से पैसा आ गया, वो रहता है अनुरक्षण का पैसा रहता है। कल सतीश अनुरक्षण ने कहा कि गंगा को सफाई करने के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, सपा बसपा आएगी। नहीं, हम सपा बसपा की सफाई का काम कर रहे थे और गंगा जी की भी सफाई का काम कर रहे थे। सपा बसपा की सफाई हो गई है, कांग्रेस की सफाई हो गई है और गंगा मैया की सफाई हो रही है, वो श्रद्धापूर्वक हो रही है। 25-24 करोड़ कुंभ में आए लोग स्नान करने दुनिया भर से, उसका दृश्य देखा है। ठीक है। आज जौनपुर जनपद लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की गई। इसका डिटेल है हमारे सूचना अधिकारी, विभागीय अधिकारी आपको देंगे। मुझे इस बात की खुशी है
कि जनपद जौनपुर में 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद अकेले लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी गई, उनका निर्माण चल रहा है। और साथ ही आज जो घोषणाएं हुई उनको भी जोड़ेंगे तो और बड़ी राशि वो बढ़ेगी। पूरा चौपट कर दिया। पहले की सरकारों में, सपा और बसपा की सरकारों में पैसा आता था, कागज पे सड़कें बनती थी, कागज पे काम होता था, जमीन पे कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पर चोट है और जनता की सेवा में जो उनका हक है उसको समर्पित किया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी लगातार दुष्प्रचार करने का काम करती है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग 2022 में 325 से ज़्यादा सीटें फिर से जीतेंगे। यूपी में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, सही मायने में रामराज जाएगा, सही मायने में सुशासन आएगा। बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, क्या है ये? नहीं, आप ही आ सकते हैं, पत्रकार लोग भी प्रबुद्ध की श्रेणी में आते हैं। अध्यक्ष जी से मैं बोला, आपने सुना नहीं। 325 प्लस 2022 में और 2024 में हम 64 प्लस उत्तर प्रदेश से फिर जीत करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सारे धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए कुछ न किए हैं न कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, वो सबके सामने। चर्चा है कि 30 से 40% विधायकों के टिकट कटेंगे वर्तमान में। ये मुझे तो मालूम नहीं, आपको कैसे मालूम है? मैंने एक सवाल मेरा ये पार्टी के है। आप बाबतपुर हो के आए हैं, जहाँ जनपद का सीमा चालू होता है वहाँ से सड़कें 2 दिन पहले बनाएगी, इसके पहले सब सड़कों की हालत खराब सड़कों की स्वीकृतियाँ होती रहती हैं। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है, अब राजमार्ग के हिस्से में जो इधर की सड़कें वो आएंगी, उसको अभी मैंने घोषणा की, आरओबी भी बनाने की घोषणा किया है। इधर प्रयागराज की तरफ जाते समय भी आपको खबर जब जुटाना हो तो परेशानी न हो, वहाँ भी आरओबी बनाने जा रहे हैं। क्या चमाचम सड़कें बन रही हैं? सच बताइए, आप लोग दिल से बताइए। आप 2017 से पहले की सड़कों को याद करिए, भूलिएगा मत। अगर आपको लगता है कि 2017 से बेहतर काम हुआ तो इसको भी दिखाइए। रातों रात की आज जौनपुर जनपद की लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की गई। इसका डिटेल है हमारे सूचना अधिकारी, विभागीय अधिकारी आपको देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जनपद जौनपुर में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अकेले लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी गई, उनका निर्माण चल रहा है। और साथ ही आज जो घोषणाएं हुई उनको भी जोड़ेंगे तो और बड़ी राशि वो बढ़ेगी। पहले की सरकारों में, सपा और बसपा की सरकारों में पैसा आता था, कागज पे सड़कें बनती थी, कागज पे काम होता था, जमीन पे कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पर चोट है और जनता की सेवा में जो उनका हक है सीधे उनको समर्पित किया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी लगातार दुष्प्रचार करने का काम करती है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग 2022 में 325 से ज़्यादा सीटें फिर से जीतेंगे। यूपी में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, सही मायने में रामराज जाएगा, सही मायने में सुशासन आएगा। बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, क्या है ये? नहीं, आप भी आ सकते हैं, पत्रकार लोग भी प्रबुद्ध की श्रेणी में आते हैं। और मैं जिला अध्यक्ष जी से कहूँगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा, सब लोग आवे। 22 के चुनाव में क्या माना जाए, कितनी सीट लेकर के आएगी भाजपा? 22 के चुनाव में इस बार भाजपा कितनी सीटों की उम्मीद? मैं बोला, आपने सुना नहीं। 325 प्लस 2022 में और 2024 में हम 64 प्लस उत्तर प्रदेश से फिर जीत करके आए। पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, केशव मौर्य जी, ब्राह्मण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सारे धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए कुछ न किए हैं न कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, वो सबके सामने। चर्चा है कि 30 से 40% विधायकों के टिकट कटेंगे वर्तमान में। ये मुझे तो मालूम नहीं, आपको कैसे मालूम है? मैंने एक सवाल मेरा आखिरी सवाल है कि आप बाबतपुर से हो के आए हैं, जहाँ जनपद का सीमा चालू होता है वहाँ से सड़कें 2 दिन पहले बनाएगी, इसके पहले सब सड़कों की हालत खराब। सड़कों की स्वीकृतियां होती रहती हैं। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है, अब राजमार्ग के हिस्से में जो इधर की सड़कें वो आएंगी, उसको अभी मैंने घोषणा की, आरओबी भी बनाने की घोषणा किया है। इधर प्रयागराज
की तरफ जाते समय भी आपको खबर जब जुटाना हो तो परेशानी ना हो, वहाँ भी आरओबी बनाने जा रहे हैं। क्या चमाचम सड़कें बन रही हैं? सच बताइए, आप लोग दिल से बताइए। आप 2017 से पहले की सड़कों को याद करिए, भूलिएगा मत। अगर आपको लगता है कि 2017 से बेहतर काम हुआ तो उसको भी दिखाइए। रातों रात किस मत से पैसा आ गया? रातों रात वो जब वो आप